ओम नमः शिवाय। शिव पुराण विदेश्वर संहिता अध्याय 13वां। सदाचार, संध्या वंदन, प्रणव, गायत्री, जाप एवं अग्निहोत्र की विधि तथा महिमा की बात करेंगे इस अध्याय में हम। ऋषियों ने कहा, सूर्य जी, आप हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोगों पर विजय पाता है। स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्म तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्म आचारों का वर्णन किए। सूर्य जी बोले, सदाचार का पालन करने वाला मनुष्य ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। वेदों के अनुसार आचार का पालन करने वाले वेद के अभ्यासी ब्राह्मण को विप्र कहते हैं। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या गुणों से युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं। वेदों का कम आचार तथा कम अध्ययन करने वाले एवं राजा के पुरोहित अथवा सेवक ब्राह्मण को क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि या वाणिज्य कर्म करने वाला है तथा ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करता है वह वैश्य ब्राह्मण है तथा स्वयं खेत जोतने वाला शूद्र ब्राह्मण कहलाता है। जो दूसरों के दोष देखने वाला तथा परद्रोहियों से चंडाल द्विज कहते हैं। क्षत्रियों में जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है तथा अन्य मनुष्य राजत्वहीन क्षत्रिय माने जाते हैं। जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है वह वैश्य कहलाता है। दूसरों को वड़ी कहते हैं। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों की सेवा में लगा रहता है शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतता है उसे विषल समझना चाहिए। इन सभी वर्गों के मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्व की ओर मुख करके देवताओं का, धर्म का, अर्थ का, उसकी प्राप्ति के उठाए जाने वाले कलेशों का तथा आय और व्यय की चिंता करे। रात के अंतिम पहर के मध्य भाग में मनुष्य को उठकर मलमूत्र त्यागना चाहिए। घर से बाहर शरीर को ढककर जाकर उत्तरमुख होकर मलमूत्र का त्याग करे। जल, अग्नि, ब्राह्मण तथा देवताओं का स्थान बचाकर बैठे। उठने पर उस और ना देखे। हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करे। किसी वृक्ष के पत्ते से दातुन करे। दातुन करते समय तर्जनी उंगली का प्रयोग ना करे। तदंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करें। यदि कंठ तक का या कमर तक का पानी में खड़े होने की शक्ति ना हो तो घुटने तक जल में खड़े होकर ऊपर जल छिड़काव मंत्रोच्चारण करते हुए स्नान कर तर्पण करें। इसके उपरांत वस्त्र धारण कर उत्तरीय भी धारण करें। नदी अथवा तीर्थ में स्नान करने पर उतरे हुए वस्त्र वहाँ ना धोए, उसे किसी कुएं, बावड़ी या घर पर ले जाकर धोए। कपड़ों को निचोड़ने जो जल गिरता है वह एक श्रेणी के पितरों की तृप्ति के लिए होता है। इसके बाद जवावली उपनिषद में बताए गए मंत्र से भस्म लेकर लगाए। इस विधि का पालन करने से पूर्व यदि भस्म गिर जाए तो गिराने वाला मनुष्य नरक में जाता है। अपोष्टा मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़ककर जैसे शाय मंत्र पढ़कर पैर पर जल छिड़के। अपोहिष्टा में 3 ऋचाएँ है। पहली ऋचा का पाठ कर पैर, मस्तक और हृदय में जल छिड़के। दूसरी ऋचा का पाठ कर मस्तक, हृदय और पैर पर जल छिड़के। तीसरी ऋचा का पाठ कर हृदय, मस्तक और पैर पर जल छिड़के। इस प्रकार के स्नान को मंत्र स्नान कहते हैं। किसी अपवित्र वस्तु से स्पर्श हो जाने पर, स्वास्थ्य ठीक न होने पर, यात्रा में यह जल उपलब्ध न होने की दशा में मंत्र स्नान करना चाहिए। प्रातःकाल की संध्योपासना में गायत्री मंत्र का जाप करके 3 बार सूर्य को अर्घ्य दे। मध्याह्न में गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सूर्य को एक अर्घ्य देना चाहिए। सायंकाल में पश्चिम की ओर मुख कर पृथ्वी पर ही सूर्य को अर्घ्य दे। सायंकाल में सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले कहीं संध्या का कोई महत्व नहीं होता। ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए। यदि संध्योपासना के बिना एक दिन बीत जाए तो उसके प्रायश्चित हेतु अगली संध्या के समय 100 गायत्री मंत्र का जाप करें। 10 दिन छूटने पर 1 लाख तथा 1 माह छूटने पर अपना उपनयन संस्कार कराए। असिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम अन्य देवताओं का शुद्ध जल से तर्पण करें। तीर्थ के दक्षिण में, मंत्रालय में, देवालय में अथवा घर में आसन बैठकर अपनी बुद्धि को स्थिर कर देवताओं को नमस्कार कर प्रणाम मंत्र का जाप करने के पश्चात गायत्री मंत्र का जाप करें। प्रणव के अ, उ और माँ में तीनों अक्षरों के जीव और ब्रह्मा की एकता का प्रतिपादन होता है। अतः प्रणव मंत्र का जाप करते समय मन में यह भावना होती है कि हम तीनों लोगों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु तथा संहार करने वाले रुद्र की उपासना कर रहे हैं। यह ब्रह्म समूह ओंकार हमारी कामेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मन की वृत्तियों और विधि वृत्तियों को सदा योग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करे। जो मनुष्य प्रणव मंत्र के अर्थ की चिंतन करते हुए इसका जाप करते हैं वह निश्चय ही ब्रह्म को प्राप्त करते हैं तथा जो मनुष्य बिना अर्थ जाने प्रणव मंत्र का जाप करते हैं उनको ब्रह्मत्व की पूर्ति होती है। इस हेतु श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातःकाल 1 सहस्र गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। मध्याह्न में 100 बार तथा साय 28 बार जाप करें। अन्य वर्णों के मनुष्य को सामर्थ्य के अनुसार जाप करना चाहिए। हमारे शरीर के भीतर मूलाधार, स्वानिष्ठ, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और संहार नामक 6 चक्र है। इन चक्रों में कमेश रश, विदेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा, परमेश्वर स्थित है। रुदना पूर्वक श्वास के साथ 16 का जाप करें। 100 बार
किया गया जाप ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होता है। 100 बार किए गए जाप से इंद्र पद की प्राप्ति होती है। आत्मरक्षा के लिए जो मनुष्य अल्प मात्रा में इसका जाप करता है वह ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। 12 लाख गायत्री का जाप करने वाला मनुष्य ब्राह्मण कहा जाता है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का भी जाप न किया हो उसे वैदिक कार्यों में न लगाए। यदि एक दिन उल्लंघन हो जाने पर अगले दिन उसके बदले में उतने अधिक मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा करने में दोषों की शांति होती है, धर्म की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है, भोग से वैराग्य की संभावना होती है, धर्म पूर्वक उपार्जित धन से भोग प्राप्त होता है, उससे भोग के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, मनुष्य धर्म से धन पाता है एवं तपस्याओं से दिव्य रूप प्राप्त करता है। कामनाओं का त्याग करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है, उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है। सतयुग में तप को तथा कलयुग में दान को धर्म का अच्छा साधन माना गया है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या और द्वापर में यज्ञ करने से प्राप्त होती है। ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति सुलभ होती है। गृहस्थ मनुष्य को धन धान्य आदि सभी वस्तुओं का दान करना चाहिए। जिसके अन्न को खाकर मनुष्य कथा श्रवण अतः सत्कर्म का पालन करता है उसका आधा फल दाता को मिलता है। दान लेने वाले मनुष्य को दान में प्राप्त वस्तु का दान तथा तपस्या द्वारा पाप की शुद्धि करनी चाहिए। उसे अपने धन के 3 भाग करने चाहिए, एक धर्म के लिए, दूसरा विधि के लिए, तीसरा भोग के लिए। धर्म के लिए रखे धन से नित्य नैतिक और इच्छित कार्य करे, विधि के लिए रखे धन से ऐसा व्यापार करे जिससे धन की प्राप्ति हो तथा भोग के धन से पवित्र भोगे। खेतों से प्राप्त धन का 10वां भाग दान कर दे, इससे पाप की शुद्धि होती है। विधि के लिए किए गए व्यापार से प्राप्त धन का 6वां भाग दान देना चाहिए। विद्वान को चाहिए कि वह दूसरों के दोषों का बखान ना करे। ब्राह्मण ही दोषवश दूसरों के सुने या देखे हुए छिद्र को कभी प्रकट न करे। विद्वान पुरुष ऐसी बात न कहे जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाली है। दोनों संस्थाओं के समय द्याओं के समय अग्नि को विधिपूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करे। चावल, धान्य, घी, फल, कंद तथा हविष्य के द्वारा सालिपाक बनाए और यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करे। यदि दोनों समय अग्निहोत्र को करने में असमर्थ हो तो संध्या के समय जाप और सूर्य की वंदना कर ले। आत्मज्ञान की इच्छा रखने वाले तथा धनी पुरुषों को इसी प्रकार की उपासना करनी चाहिए। जो मनुष्य सदा ब्रह्मयज्ञ करते हैं, देवताओं की पूजा, अग्नि पूजा, गुरु पूजा प्रतिपादन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हैं वह स्वर्गलोक के भागी होते हैं। इसी के साथ विदेशी संहिता का 13वां अध्याय पूर्ण होता है। ओम नमः शिवाय।